ये आज हमारा अफोरिज्म है 70। बिना दया के अपने आप की जांच पड़ताल करो, तब तुम दूसरों के प्रति अधिक उदार और दयालु होगे। ये बात तो खैर ठीक ही है, और व्यवहार में हम इसका उल्टा करते हैं। इसके विषय में माँ क्या कहती हैं वो हम देख लेते हैं। श्री अरविंद इसके विषय में क्या कहते हैं, माँ क्या कहती हैं, फिर उसके अंदर हमारे कोई रिफ्लेक्शंस हो, कोई चीजें हों। ये मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, ये है, examine thyself without pity, then thou will be more charitable and pitiful to others. Very good. It is very good for everybody, particularly for people who think themselves very superior. अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं कुछ लोग, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। But this really corresponds to something very profound. ये जो बात है, ये किसी बहुत ही प्रोफाउंड सत्य कोई है, उससे करस्पॉन्ड करती है। इनफैक्ट दिस इज एन एक्सपीरियंस विच आई हैव बीन हैविंग फॉर सम टाइम। इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए रिवर्सल ऑफ एटीट्यूड। आपका कोई एटीट्यूड है, उसका बिल्कुल मानो एक रिवर्सल हो गया हो। इंडीड men have always considered themselves victims, harassed by adverse forces. Those who are courageous fight, the others complain. अभी हमको समझना पड़ेगा, माँ जो कह रही है बहुत डीप अनुभव की बात है। ये कोई मेंटल इसका कोई एनालिसिस या कोई इसका डिस्क्रिप्शन या कोई व्याख्या विवेचन वो नहीं है। तो इसके लिए तो हमको इसके अंदर ही जाना पड़ेगा। बट आई हैव एन इंक्रीजिंगली कॉन्क्रीट विजन ऑफ द रोल दैट द एडवर्स फोर्सेस प्ले इन द क्रिएशन। क्रिएशन के अंदर एडवर्स फोर्सेस, अब देखो बात क्या थी और माँ इसको कहाँ लेके जा रही हैं। तो ये तो है कि आप अपने आप को विदाउट पिटी एग्जामिन करो, तब आप दूसरों के प्रति ज्यादा चैरिटेबल और पिटीफुल हो जाओगे। तो इसके अंदर माँ ये कह रही हैं कि ये उनके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। इनफैक्ट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आप को इंफीरियर समझो या आप अपने आप को क्या समझो, ये नहीं कह रहे भाई। इसका ये अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिए कि जैसे जनरली जो धर्म परायण लोग हैं वो कह रहे हैं भी हम तो विनीत भाव से हैं, किसी को भी देखते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस की भी, बट दिस रियली करस्पॉन्ड्स टू समथिंग वेरी प्रोफाउंड। In fact, this is an experience which I have been having for some time. It is almost like a reversal of attitude. तो ये क्या एक्सपीरियंस माँ को हो रहा है कि दूसरों के प्रति जो है आप ज्यादा चैरिटेबल हो सकते हो। तो माँ के चेतना में तो ये वाली बात आ नहीं सकती कि वो सुपीरियर या इंफीरियर या अपने आप को कोई ऐसे कंसिडर करती हो। तो इसलिए ये हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जिस अनुभव की बात कर रही हैं वो सतही नहीं हो सकता। और ये तो हर जना कहता है कि आप दूसरों के प्रति चैरिटेबल हो, तो इसमें नई बात क्या है। तो ये क्या है, ऐसा अफोरिज्म हो गया। तो इंडीड मैन हैव ऑलवेज कंसिडर्ड देमसेल्व्स विक्टिम्स harassed by adverse forces. Those who are courageous, जो courageous हैं वो तो फाइट करते हैं, the others complain, दूसरे शिकायत करते हैं। But I have an increasingly concrete vision of the role that the adverse forces play in the creation. इस सृष्टि के अंदर जो विरोधी शक्तियां जो भूमिका अदा करती हैं, जो पार्ट है उनका,
उसका मेरे को अधिकाधिक बढ़ता हुआ कॉन्क्रीट एकदम ठोस विजन मेरे को मिल रहा है ऑफ द ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर देम। मानो उन एडवर्स फोर्सेस की इस क्रिएशन के अंदर एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। आप ये कहें कि वो उनको हटा दिया जाए, हो सकता है किसी समय उनकी प्रासंगिकता न रहे, पर ये कह रही हैं कि क्रिएशन के अंदर उनकी एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, उसका मेरे को ग्रोइंग बोध होता जा रहा है। अब इस बात को इस अफोरिज्म से कैसे जोड़ें, देखते हैं इसके अंदर पूरे के अंदर क्या निकल के आता है। देख रहे हैं आप कौन सी चीज क्या अनुभव लेके आ रही है या क्या चीज ट्रिगर कर रही है। एक के अंदर पिछले वाले में माँ ने कोई शब्द नहीं कहा, कोई कमेंट नहीं किया उसके ऊपर, और इसके अंदर लंबा पूरा अनुभव वो दे रही हैं, सो दैट देयर कैन बी प्रोग्रेस एंड फॉर द क्रिएशन टू बिकम इट्स ओरिजिन वंस अगेन। क्रिएशन को फिर से अपना मूल उद्गम में वो क्या था, वो प्रगति कर सके और फिर से वही बन जाए, उसके लिए एडवर्स फोर्सेस की एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। इसके विषय में मैं अब और ज़्यादा अवेयर होती जा रही हूँ। भाई क्रिएशन जो हो गया है अलग अलग तरीके से, माँ ये कह रही हैं कि ये एज इफ एक ऑब्जेक्टिवाइजेशन है, सुप्रीम का एक प्रत्यक्षीकरण है, वो बाहर उसने अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई किया है। या एक दूसरा तरीका वो ये कह रही हैं कि जस्ट दी ऑपोजिट हो गया है वो, और फिर से वो अपने ओरिजिन पे चला जाए। अब ये अलग अलग तरीके हैं, किसी के अंदर हमको न तो विवाद हम कर सकते, न हम उस स्थिति के अंदर कि अपना खुद का कोई अनुभव हो कि हम उसको चैलेंज करें या क्वेश्चन करें। एंड सच ए क्लियर विजन that instead of asking for the conversion or abolition of the adverse forces, one must realize one's own transformation, pray for it, and carry it out. This is from the terrestrial point of view. I am not taking the individual standpoint. व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं कह रही, ये तो पार्थिव दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रही हूँ कि इसके अंदर जो एडवर्स फोर्सेस हैं उनका इंटरवेंशन कितना अत्यावश्यक है। वी नो द इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट, व्यक्तिगत स्टैंड पॉइंट को, दृष्टिकोण को हम जानते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ टेरेस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। इट वॉज द सडन विजन ऑफ ऑल द एरर, all the misunderstanding, all the ignorance and obscurity, and even worse, all the bad will in the terrestrial consciousness, which felt responsible for the perpetuation of these adverse beings and forces, and which offered them in a great aspiration, more than an aspiration, a kind of holocaust, so that the adverse forces might disappear and have no further reason to exist, so that they might no longer be there to point out everything that has to be changed. तो टेरेस्ट्रियल कॉन्शियसनेस से माँ ये कह रही हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं, मेरे को इनका विजन हुआ ऑफ द एरर। मूलभूत ये एरर, ये त्रुटि मनुष्य आया कैसे? तो धर्म जो हैं वो सारे के सारे कुछ न कुछ अपने तरीके की दलीलें देते हैं। कुछ तो कहते हैं कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं, फिर बाद में बाइबल के अंदर कहते हैं उन्होंने मूलभूत एक एरर करी, या कोई चीज मिसप्लेस्ड है, कोई चीज अपने स्थान पे नहीं है। ये सारी की सारी चीजें, ऑल द एरर, ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑल द इग्नोरेंस एंड ऑब्सक्योरिटी, और ऑल द बैडविल जो टेरेस्ट्रियल कॉन्शियसनेस में है, उसने विच फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परपिचुएशन, कि आगे से आगे बढ़ाना ऑफ दीज एडवर्स फोर्सेस एंड बीइंग्स, विच ऑफर्ड देम इन ए ग्रेट एस्पिरेशन। इस सारे ने ग्रेट एस्पिरेशन के अंदर अपने आप को ऑफर किया, सो दैट द एडवर्स फोर्सेस माइट डिसअपियर, कि जिससे ये बहुत एक गहरा एक्सपीरियंस चल रहा है। उसने अपने आप को ये सारा ये देख के और उसको ऑफर किया, ताकि ये सारी चीजें जिस चीज को इंगित कर रही हैं कि इसको बदलना चाहिए, मेरे अंदर ये वाली बात है, या टेरेस्ट्रियल नेचर के अंदर ये चीजें इल्स हैं, इविल्स हैं, या जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं,
वो सारी की सारी उनके मूल, उनका जो भी स्वरूप रहा हो, उसमें ये कैसे बदल जाएं। Their presence was made unavoidable by all these things that were negations of the divine life. And this movement of offering of the earth consciousness to the Supreme in an extraordinary intensity was like a redemption so that the adverse forces might disappear. और ये जो ऑफरिंग है अर्थ कॉन्शियसनेस की सुप्रीम के प्रति, सुप्रीम को अर्थ कॉन्शियसनेस को ऑफर किए जाने की ये जो क्रिया है, ये जो भाव आया, भी माँ की प्रार्थनाएं सारी की सारी इसी तरीके से हैं। क्योंकि किसी ने पूछा भाई ये माँ किससे प्रार्थना कर रही है जब स्वयं ही जगदम्बा हैं। तो उन्होंने कहा वो एज इफ इससे आइडेंटिफाई करके अपने ही परात्पर स्वरूप से प्रार्थना कर रही हैं। तो वैसी ही अर्थ कॉन्शियसनेस ने ऑफर किया सुप्रीम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेंसिटी के अंदर, प्रगाढ़ता, तीव्रता के अंदर। जैसे आपकी एस्पिरेशन कई बार तीव्र होती है, आप प्रेयर करते हैं, वो बड़ी इंटेंस तरीके की हो सकती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेंसिटी के अंदर ये अर्थ कॉन्शियसनेस से सुप्रीम को अपने आप को ऑफर किया। तो ये जो मूवमेंट था वाज लाइक ए रिडेम्पशन, ये एक जैसे लिबरेशन, मुक्ति। कोई जेल में आप हो, लाइक ए रिडेम्पशन, सो दैट द एडवर्स फोर्सेस माइट डिसअपियर। तो जो एडवर्स, जो विरोधी ताकतें हैं, वो विलीन हो सकें, इसके लिए अर्थ कॉन्शियसनेस ने अपने आप को सुप्रीम के प्रति ऑफर किया। इट वॉज ए वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस विच एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ लाइक दिस। ये एक एक्सपीरियंस था, यदि शब्दों के अंदर हम इसको कहें तो इस तरीके से ढाल सकते हैं। टेक ऑल द फॉल्ट्स आई हैव कमिटेड, जो भी त्रुटियां मैंने करी हैं, जो मैंने गलतियां करी हैं, उनको ले लीजिए। टेक देम ऑल, एक्सेप्ट देम, इफेस देम, उनको सबको मिटा दो, so that these forces may disappear. This aphorism is the same thing from the other end. ये अफोरिज्म ये ही वाली बात है एक दूसरे सिरे से, फ्रॉम द अदर एंड। अब कैसे? इट इज द सेम थिंग इन एसेंस, मूलभूत रूप से, सारभूत रूप से ये एक ही बात है। अब आप देख रहे हैं कितनी विचित्र बात है, ये तो कल्पना से परे है। यदि हम इस अफोरिज्म को हम अपने स्तर पे देखें कि हाँ यार प्रैक्टिकल बात है, ये तो हम जो है दूसरों की फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, खुद के अंदर झांक के देखते नहीं, ये तो सामान्य ज्ञान की सी बात लगती है, कॉमन सेंस की सी बात लगती है कि हाँ यार ठीक ही बात है ये तो। पर इसको पकड़ के आप एक्चुअल में कहाँ प्रवेश कर सकते हैं, आप ये देखिए। अब आप देख रहे हैं कि हमने जितने भी अफोरिज्म किए, कितना भी हम उसको वास्ट तरीके से गहराई से ले गए हों, पर फिर भी उसके पीछे जो संभावना है वो हमको फंडामेंटल्स तक लेके जा सकता है। वो सब के अंदर ऐसी संभावनाएं हैं, ये हमारी इनसफिशियंसी है, हम नहीं ट्रेस बैक कर सकते उसको। और ये भी कोई जरूरी नहीं है माँ एक सर्टेन स्टेट के अंदर है, ये एक्सपीरियंस आ गया, वो एक दूसरी स्टेट के अंदर होंगी, पता नहीं कौन सा किस तरीके का फंडामेंटल एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो अपने आप के अंदर ये अफोरिज्म आपको अनंत तरीके की चीजें दे सकता है, कोई भी। देखिए आप, एज लॉन्ग एज इट इज possible for a human consciousness to feel, act, think, or be contrary to the great divine becoming, it is impossible to blame anyone else for it. तो ये जो अफोरिज्म था कि अपने आप को निर्ममता से देखो, उसकी लाइट में यदि इस सेंटेंस को देखें कि यदि आपकी मानवीय चेतना है, वो इसके अतिरिक्त कि भगवान के रूप में आप अभिव्यक्त हो गए हैं टू द ग्रेट डिवाइन बिकमिंग, यदि उसके अलग से आप सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो उसके अलावा, तो इट इज इम्पॉसिबल टू ब्लेम एनीवन एल्स फॉर इट। तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। मतलब फंडामेंटली आप डिवाइन बिकमिंग हो, बिकमिंग संभूति के अंदर आ गए हो, आप मैनिफेस्टेशन के अंदर, आप स्वयं वो हो। तो यदि मानव चेतना इससे विपरीत सोच सकती है, महसूस कर सकती है, एक्ट कर सकती है, तो फिर दूसरे को ब्लेम करने की इसमें बात ही क्या है? मतलब कहने का ये हुआ कि आप वो ही फील, एक्ट और थिंक करो जो आप वास्तव में हो।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब रिएक्ट उसमें कैसे करोगे, वैसे ही करोगे जो परमात्मा कर रहा है। भाई परमात्मा आप बन जाओ तो क्या करोगे? ऑलरेडी कर ही रहा है वो जिसके साथ जैसा करना है। तो वैसे ही आप ये समझ जाओगे कि चीज़ों क्या हैं, ये हो क्या रहा है। तो डिवाइन बिकमिंग में जब आप आओगे तो उसको किसी के ऊपर दोषारोपण, ये कि ये इसमें ये खराबी है, इसके अंदर ये वाली बात है, वो दृष्टिकोण आपका नहीं रहेगा। आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कोई चीज़ के लिए। भाई भगवान किसी को ब्लेम थोड़ी कर रहे हैं, और करने का राइट भी नहीं है उनको एज सच, कि तूने देख ये पाप किया, तूने ये गड़बड़ किया। तो फंडामेंटली बात क्या है, यदि आप जो वास्तव में हो उसके अतिरिक्त यदि सोच समझ और एक्ट कर सकते हो, तो आप किसी को ब्लेम करने की स्थिति के अंदर हो ही नहीं। इट इज इम्पॉसिबल टू ब्लेम द एडवर्स फोर्सेस which are maintained in creation as the means of making you see and feel all the progress that has yet to be made. तो मनुष्यों की तो बात ही छोड़िए कि सामने वाले व्यक्ति में ये फॉल्ट है, इसके अंदर ये कमियां हैं इसमें। वैसे तो थोड़ा सा भी आप ग्रोन अप हो जाते हो तो आप समझते हो यार बेचारे क्या करे ये तो हमने पहले भी बात करी थी। जब आप जो है आत्मपूर्णता के मार्ग के ऊपर चलते हो, आप ये समझ जाते हो, अरे मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, मैं खुद ही जानता हूँ मैं कितनी सारी चीज़ों से खुद जूझ रहा हूँ, इसकी मैं क्या बात करूँ। तो ऐसे ही तो जो मेंटेन की जा रही है एडवर्स फोर्सेस को इस क्रिएशन के अंदर, तो इम्पॉसिबल टू ब्लेम, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप ये देख सकेंगे, यू सी एंड फील ऑल द प्रोग्रेस दैट हैज येट टू बी मेड। अरे भाई ये सारी जो है प्रोग्रेस अभी करनी बाकी है। माए एक इसको एक दूसरे तरीके से ले रही हैं, जो बहुत ही मूलभूत तरीके से, सारा ही दृष्टिकोण देखो कितना बदल जाता है इससे। अब बीच के अंदर माँ गहरे उसमें साइलेंस में गई हैं। द स्टेट आई फाउंड इट माई सेल्फ इन, जिस स्टेट में जिस स्थिति में मैंने अपने आप को पाया, वॉज लाइक ए मेमोरी। ये मैंने पहले भी आपसे एक बार बताया था। ए मेमोरी दैट इज इटर्नली प्रेजेंट। ये एक ऐसी मेमोरी, एक ऐसा स्थान जहां सारी चीज एकदम पूर्ण थी, जहां कोई एडवर्स फोर्सेस का कोई इंटरवेंशन नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ब्लेमिशेस नहीं, कुछ नहीं। ऑफ दैट कॉन्शियसनेस ऑफ सुप्रीम लव which the Lord emanated upon earth, in the earth, in the earth। अब इनको इन्होंने स्ट्रेस दिया है, to bring it back to him, for that was truly a descent into the most total negation of the divine। इसलिए भगवान का ये सुप्रीम सेक्रीफाइस था कि वो स्वयं आके यहाँ अपने विपरीत प्रतीत होते विपरीत के अंदर आके स्वयं आ गया, जिससे कि इस क्रम विकास को वापस अपने तक लेके जा सके। द निगेशन ऑफ द वेरी एसेंस ऑफ द डिवाइन नेचर, एंड देयरफॉर ए रिनंसिएशन ऑफ द डिवाइन स्टेट। त्याग है, ये सेक्रीफाइस है, in order to accept earth's obscurity and bring earth back to the divine state। And unless this supreme love becomes all powerfully conscious here on earth, the return can never be final। जब तक, और ये एकमात्र उद्देश्य है, तो ये फंडामेंटल उद्देश्य है। आप कहीं भी भ्रमित होते रहिए, घूमते रहिए, अगर हम इस बात पे विश्वास करते हैं तो हमारे लिए वास्तव में आनंद का तरीका, कर्म क्या करना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सारे प्रश्न एकमात्र इसी बात से सोल्व हो सकते हैं। आपके व्यक्तिगत हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं, या कलेक्टिविटी के हो सकते हैं, राष्ट्रीय हो सकते हैं, पर सारे तब तक अपूर्ण है या तब तक कभी नहीं हो सकते जब तक कि हम ये फंडामेंटल बात को स्वीकार नहीं करते। भारतीय संस्कृति इस चीज को मानती थी, और उसने अपना सारा ढांचा कि वापस अपने मूल तक कैसे लेके जाया जा सके, फास्टेस्ट तरीके से और मोस्ट सर्वांगीण तरीके से, इंडिविजुअल को और कलेक्टिविटी को, जीवन के हर आयाम को। ये नहीं कि इसके अंदर आप वानप्रस्थी हो गए या जंगल के अंदर चले गए, उसको तो ये मिल जाएगा, तो फिर यार व्यापार के अंदर कैसे होगा, आप कर्म कर रहे हैं राजनीति के अंदर कैसे होगा, प्रशासन में कैसे होगा, शिक्षा में कैसे होगा, चिकित्सा में कैसे होगा। इन सारों के माध्यम से सब टोटल को इकट्ठा करके ये जो है सुप्रीम लव, कि वापस अपने मूल तक, ये लव तो ठीक है, पर स्वयं जो भगवान है उसके पास हम कैसे
वापस जा सकें, उसको लाने के लिए जो जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर या सबसे शक्तिशाली उसकी शक्ति है, वो है प्रेम। और उसी का मैनिफेस्टेशन या सबसे लीस्ट यहाँ है। और इसीलिए अंतरात्मा का जो आकर्षण है उसके, वो ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको वहां लेके जा सकता है। नहीं, आप कितना भी सोच लो, कितना भी विल पावर लगा लो, कुछ भी कर्म कर लो, कुछ नहीं हो सकता उससे। ये आकर्षण ही एकमात्र आप में विराजमान है, जो आपको पुनः अपने मूल, अपने सोर्स, अपने ओरिजिन तक लेके जा सकता है। तो यदि जब तक इसका विधान नहीं आता, और इसीलिए इस जो दिव्य प्रेम है वो प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश कर सके, श्री अरविंद कह रहे हैं इसी के लिए हम अतिमानस को यहाँ एस्टेब्लिश पहले करना चाहते हैं। जो शक्ति का एस्पेक्ट होगा जिससे कि प्रेम यहाँ आके एस्टेब्लिश हो सके। अभी नेसेसरी पावर नहीं है, आधार नहीं है कि वो यहाँ आके एस्टेब्लिश कर पाए। हम ऐसे क्षेत्रों में किस चीज के द्वारा, देखिए आप कहाँ से कहाँ ये जा रहे हैं। दिस एक्सपीरियंस केम आफ्टर द विजन ऑफ द ग्रेट डिवाइन बिकमिंग। बिकमिंग का मतलब मैं बता रहा हूं, एक तो बीइंग है और बिकमिंग। सी द कमेंट्री ऑन द प्रीसीडिंग अफोरिज्म। इससे पहले का जो अफोरिज्म है ग्रेट डिवाइन बिकमिंग के ऊपर, ये जो उन्होंने फुटनोट दे रखा है इसके अंदर, ये कह रहे हैं इससे पहले के अफोरिज्म में जो कमेंट्री है वो आप देखिए, तो आप अपने यथा समय देख सकते हैं उसको, कि माँ को विजन हुआ ग्रेट डिवाइन बिकमिंग, कि यहाँ मैनिफेस्टेशन में एक जो महान दिव्य जो उसकी संभूति हो गई, कैसे आ गया वो यहाँ। इस एक्सपीरियंस के बाद मेरे को ये एक्सपीरियंस आफ्टर द विजन, वो जो मेरे को विजन हुआ उसके बाद ये एक्सपीरियंस मेरे को आया। एंड आई आस्क्ड माई सेल्फ। अब देखिए दोनों बातें हैं इसके अंदर। माँ एक सर्टेन स्टेट के अंदर है, उनके सामने ये अफोरिज्म आता है, तो कोई स्टेट है वो कंटिन्यू कर जाती है, या डायरेक्टली कोई ऐसी चीज आई है वो कैसी स्टेट में है, या इसके अंदर से कोई चीज है वो ट्रिगर कर जाती है, कोई विचार है वो ट्रिगर कर जाता है। और डेफिनेटली इसको यहां तक इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। देखिए, एंड आई आस्क्ड माई सेल्फ, सिंस दिस वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिव, since it is becoming more and more the divine, will there not always be this intensely painful feeling of the thing which is undivine, of the state which is undivine compared to the one which is to come? तो माँ ये कह रही हैं कि क्योंकि ये जगत प्रोग्रेसिव है, फाइनल टर्मिनस तो इसका आएगा नहीं कभी। आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये लो मैं परमात्मा तक पहुंच गया। ये तो क्रम विकास में है। इसलिए आरोहण करके आप कभी भी ईश्वरत्व तक, जो गीता का जो भाव है कि साक्षी है, अनुमंता है, ये करते करते वो कह रहे हैं लास्ट पोइज जो पुरुष का है वो ईश्वर का है। पर लास्ट तो हमारे लिए, शुरुआत और अंत तो हमारी परिकल्पना है। यदि क्रम विकास में आप सेटअप को मानते हैं, प्रोग्रेसिव है, तो माँ के तुरंत ये प्रश्न कह रही है, आई आस्क्ड माई सेल्फ, ये और अधिकाधिक डिवाइन बनता जा रहा है वो तो ठीक है, पर अल्टीमेटली लो ये लास्ट फाइनल हम आ गए जी, ये मेरा जो है अंतिम पड़ाव है, ऐसा तो है नहीं। तो क्या ये हमेशा ही पेनफुल फीलिंग ऑफ द थिंग विच इज अनडिवाइन, क्या इसकी अनडिवाइन जिससे मेरे को डिवाइन की ओर जाना है, तो क्या ये इंटेंसली पेनफुल, और ये तो और ज्यादा इंटेंस होती जाएगी। अभी तो हम अवचेतन के अंदर अचेतनता में हैं, तो इंटेंसिटी आती नहीं। हमारी वर्तमान स्थिति हम कहाँ देख पाते हैं। थोड़ी बहुत भी हम ये चर्चा वगैरह भी करते हैं, पर कितना क्या। पर जैसे जैसे आप सचेतन होते जाते हैं, वो इंटेंसिटी पेन की या आनंद की वो भी बढ़ती जाएगी। तो क्या ये और ज्यादा ऑलवेज भी दिस इंटेंसली पेनफुल फीलिंग ऑफ द थिंग विच इज अनडिवाइन, क्या ये भी नहीं बढ़ती जाएगी, ऑफ द स्टेट विच इज अनडिवाइन कंपेयर्ड टू द वन विच इज टू कम। और ऐसे के अंदर कॉन्ट्रास्ट भी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो कॉन्ट्रास्ट कम नहीं ज्यादा होगा। आपका आनंद का या आपका तकलीफ का या आपका और भीतर प्रवेश करने का जो दायरा है पशु के तुलना में, देखिए आप कितना ज्यादा बढ़ गया, मतलब असीम रूप से बढ़ गया। खाली एक थोड़ा सा शिफ्ट आया, मानसिक चेतना आ गई, तो आप में चेतना का परिवर्तन या आरोहण होगा। तो माँ ये कह रही हैं, भाई अभी तो हम इसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, क्योंकि अभी कोई विशेष पशु से हमें कोई फर्क नहीं आया। इसलिए हमको बार बार जब मैं ये उदाहरण देता हूं तो ऐसे महसूस नहीं होता यार ये क्या उदाहरण है।
क्योंकि हम बातें करते हैं और करते हैं, पर एक्चुअल हमारा फंडामेंटली आउटलुक वही है। जब तक हमने ये स्विच ओवर नहीं किया है, या एकमात्र ये नहीं आया कि परमात्मा मैं आपका हूं, तब तक तो हमारा दृष्टिकोण वैसा का वैसा ही है। बस उसको डेकोरेट करने के लिए और दूसरी चीजें हैं। तो माँ ये कह रही है, क्या ऐसा नहीं होगा? देखिए कितनी कितनी सारी चीजें इसमें आ रही हैं। विल देयर नॉट ऑलवेज बी व्हाट वी कॉल एडवर्स फोर्सेस? तो क्या ये हमेशा ही चलती ही रहेंगी? दैट इज समथिंग विच इज नॉट फॉलोइंग द मूवमेंट हार्मोनियसली। एडवर्स फोर्सेस को अब ये इस तरीके से कह रही है कि कोई ऐसी चीज जो इस संपूर्ण गति को समस्वरता में फॉलो, उसका अनुसरण न कर रही हो, तो क्या हमेशा ही भाई आप आगे बढ़ेंगे? आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट तो तभी आएगा, एक पायदान को छोड़ के आप और भवितव्यता की तरफ, और ग्रेटनेस है या जो भी और है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। देन द आंसर केम, द विजन केम, नो, indeed the time for this possibility is near, the time for the manifestation of that essence of perfect love which can transform this unconsciousness, this ignorance, and the bad will which results from it into a progression that is luminous, joyful, eager for perfection and all inclusive. नहीं, ऐसा नहीं होगा। और श्री अरविंद भी यही कह रहे हैं कि फिर जो आपकी प्रगति है, जो क्रम विकास है, वो अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं, प्रकाश से ग्रेटर प्रकाश की ओर होगा। तो इसलिए फॉर दिस पॉसिबिलिटी इज नियर, इसका अब अंत आने वाला है। जब हम ये बार बार ये कहेंगे कि भी एडवर्स फोर्सेज ही चलती रहेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो अब समय आने वाला है, और कितनी ये बहुत अच्छी बात है ये तो हमारे लिए आशा की बात है। पर इसके लिए हमारे लिए ये कृतसंकल्प होने की भी बात है कि हमारे और दूसरे कोई भी मुद्दे हैं, वो तो कम से कम होम करें इसके अंदर, इस उद्देश्य के अंदर। जब ये नियर है ये पॉसिबिलिटी, तो फिर बाद में तो और दूसरे मुद्दे होने का काम भी क्या है? तो फिर एक ऐसा प्रोग्रेशन होगा दैट इज ल्यूमिनस, जॉयफुल, ईगर फॉर परफेक्शन एंड ऑल इंक्लूसिव, सर्व समावेशी होगा वो, कोई एकांगी नहीं। उसके अंदर व्यक्तिगत जीवन है, सामाजिक जीवन है, ये है वो है, सब टोटल, आपके शरीर को, आपके जितने भी और भाग हो सकते हैं उन सबको, सब तरीके से ऑल इंक्लूसिव होगा, और सारों को उधर लेके चलेगा। आप सोचिए कितनी जबरदस्त बात है। इट वॉज वेरी कॉन्क्रीट एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू ए स्टेट, और ये एक ऐसी स्टेट की बात है इन विच वन इज सो परफेक्टली आइडेंटिफाइड विथ ऑल दैट इज, जो भी चीज है, जो मैनिफेस्टेशन है, उसके साथ आप इतने पूर्ण रूप से तदात्मता में हो, दैट वन बिकम्स ऑल दैट इज एंटी डिवाइन इन ए कॉन्क्रीट वे। तो इवन जो एंटी डिवाइन है, देखिए ये सामान्य अनुभव नहीं है। माँ एक ऐसे वैश्विक अनुभव में या बहुत डीप अनुभव की बात कर रही हैं, जहां वो ये कह रही हैं आप इवन एंटी डिवाइन को भी, वन बिकम्स ऑल दैट इज एंटी डिवाइन इन ए कॉन्क्रीट वे, वो भी बन जाते हैं। तो ये कह रही हैं कि जब सुप्रामेंटल की बात आई तो वो भी इतने खुश हुए, जो आपकी ये जो एडवर्स फोर्सेज या ये कि अरे चलो निजात मिलेगी हमको, कि हमको जो काम दे रखा है वो तो कोई बहुत अच्छा काम भी नहीं है, सारे लोग तो गालियां निकालते हैं हमको। तो वो बड़े खुश हुए। एंड दैट वन कैन ऑफर इट एंड ट्रूली ट्रांसफॉर्म इट बाय ऑफरिंग इट। देखो इन चीजों को तो खाली अनुभव करने की, महसूस करने की बात है, इसमें कोई प्रश्न वाली और एज सच कोई कि मेंटल एनालिसिस की बात नहीं है। ये तो डीप अनुभव की बात है। बेसिकली दिस काइंड ऑफ विल फॉर प्योरिटी, फॉर गुड इन मैन, मनुष्य के अंदर पवित्रता की, शुभ की, ये सारी जो है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, हमेशा ही ये चीज के लिए प्योरिटी है, गुड है मैन के अंदर, इस चीज की विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द ऑर्डिनरी मेंटालिटी एज द नीड टू बी वर्चुअस। ये वाली बात आपके अंदर वर्चुअस, सद्गुण संपन्न, इज द ग्रेट ऑब्स्टिकल टू ट्रू सेल्फ गिविंग। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है। सच्चे आत्मदान के अंदर ये महान जो है रोड़ा है, बहुत बड़ा अटकाव है कि मैं वर्चुअस हो जाऊं।
एक्चुअल में ये कोई बहुत ऐसी विशेष बात नहीं है कि आप अनुभव न कर सकते हो, क्योंकि यदि आप वास्तव में कभी आपने थोड़ी प्रोक्सिमिटी माँ से या कोई ऐसी चीज से महसूस करी हो, तो ये सामान्य भाव ऐसे उठ के नहीं आते, ये वर्किंग नहीं होती। इसमें तो कोई बहुत ज्यादा डीप वाली बात नहीं है। पर यदि आपने इस स्टेट का आस्वादन किया हो, हाँ, हर जना तैयार है कि हाँ, माँ ने कहा है इसलिए हमने तो इसको अनुभव किया ही है। पर इसके लिए इसका बेंचमार्क तो ये है कि भी क्या आपके जीवन में शिफ्ट आया, चीजों को देखने का सामान्य दृष्टिकोण है, जीवन को जीने का ढर्रा है, क्या माँ एकमात्र आपका आधार है? तो ये प्रश्न करने की अपने आप से आवश्यकता है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ फॉल्सहुड। कौन सा? नीड टू बी वर्चुअस एंड इवन मोर द सोर्स ऑफ हिपोक्रेसी। आप जो नहीं हो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप नहीं हो वो चीज। मैं माँ का भक्त हूं, मैं ये हूं। अरे यार, इतनी इतनी बातें क्यों करते हो तो हो बस, ठीक है। The refusal to accept to take upon oneself one's own share of the burden of difficulties. Refusal to accept, इसको स्वीकार करने की अस्वीकृति, रिफ्यूजल, उससे इनकार, कि बर्डन ऑफ डिफिकल्टीज का मेरा अपना शेयर है। नहीं नीमो तो उसको स्वीकार, यार स्वीकार करो, फेस करो अपनी सारी चीजों को और फिर आगे चलो। उसको स्वीकार नहीं करना, ये सारे सोर्स ऑफ हिपोक्रेसी, ओरिजिन ऑफ फॉल्सहुड। अब ये एक्चुअल में क्या कह रही हैं माँ, कहां से कह रही हैं, इसका कोई भी बाहरी एनालिसिस एज सच नहीं हो सकता, और उसका कोई बहुत ज्यादा मेरे को उपयोग लगता भी नहीं। ये तो डीप डाउन हम सबको अपने अंदर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कोई भी ये नहीं कि हम इसको नहीं समझ सकते। एंड इन दिस अफोरिज्म श्री अरबिंदो हैज गॉन स्ट्रेट टू दिस पॉइंट इन ए वेरी सिंपल वे। यहां तक श्री अरविंद बड़े सीधे ही पहुंच गए हैं सिंपल तरीके से। तो ये है सोर्स ऑफ ऑल हिपोक्रेसी। मैं वर्चुअस हो जाऊं, ऑर्डिनरी मेंटेलिटी के अंदर ये बात, क्योंकि आपको इसलिए भी अच्छा लगता है कि दूसरे को डिस्डेन से देखते हैं, अरे यार मतलब समय पे ही नहीं उठ पाता ये। बताओ, मेरे अंदर तो ये वाली बात है। मैं तो देखो ये चीज करता हूँ, समय पे अपना काम करता हूँ, मैं माँ का अध्ययन भी करता हूँ, मैं सिंसियर भी हूँ। इनफैक्ट अपनी इनसिंसियरिटी को देख के भी मेरे को ये लगता है, देखो मैंने ये देखा। तो ये इसके पीछे यदि आप ये देखेंगे, नीड टू बी वर्चुअस होने की जो बात है, या अपने बच्चों को कहेंगे देखो हम इतने संकट की स्थिति से गुजर के आए हैं, तुम लोग तो कर ही क्या रहे हो, हमने ये काम किए हैं। कौन ऐसा है जो ये ऐसी कहानियां लेके नहीं चलता? और यदि सेल्फ डेप्रिकेटरी तरीके से कि नहीं जी हम तो कुछ भी नहीं, हम तो धूल हैं, हम ये हैं। इनफैक्ट वो जो अहंकारी लोग हैं उनसे ज्यादा सड़ते हैं वो, जो ये जो ज्यादा विनीत होने की कोशिश करते हैं, जी हम तो बस ये, हम तो ये। बहुत ऐसे लोग हैं, वो आपको ज्यादा घृणित से महसूस होते हैं, अरे यार क्या है ये, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी फॉल्सहुड को उसमें ज्यादा बड़ी वो छिपाए रहता है, अरे मैं तो ऐसा हूं, है कुछ है नहीं। क्योंकि विनीत भाव इससे नहीं झलकता आपका। दुर्गा का भाव परम विनीत है। जैसे ह्यूमिलिटी इन इटसेल्फ सीम टू प्राउड ए स्टेट, जब फाइंडिंग ऑफ द सोल वहां जब वो जाती है और उसका वहां साक्षात्कार होता है, उसके अंदर आपके जो विनीत भाव, ह्यूमिलिटी इन इटसेल्फ सीम टू प्राउड ए स्टेट, यदि मूर्तिमान ह्यूमिलिटी भी वहां हो तो भी टू प्राउड ए स्टेट वहां परमात्मा के सामने प्रतीत हुई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, इन भावों में एक्सप्रेस नहीं करती वो, इस तरीके से एक्सप्रेशन नहीं है उसका। ह्यूमिलिटी उसकी यही है, श्री अरविंद की है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कोई फोर्सफुल एक्शन नहीं करते, या ट्रांसलेशन ये कैसे हो सकता है इसका? ह्यूमिलिटी मतलब कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा पूर्ण रूप से करेंगे, मेरा बीच के अंदर क्या लेना देना है। तो ह्यूमिलिटी हम जिसको सो कॉल्ड ह्यूमिलिटी कहते हैं, वो तो टू प्राउड स्टेट, वहां सच्ची जो ह्यूमिलिटी है वो भी टू प्राउड स्टेट महसूस होती है। डू नॉट ट्राई टू अपीयर वर्चुअस, वर्चुअस होने का प्रयास न करो, अपीयर होने का। मतलब अभी जो आप वास्तव में आपकी सो कॉल्ड धर्म परायणता है, और जितना आप काम कर रहे हो, इवन साधना में चले गए, रे मेरे बराबर कौन। तो ये जो वर्चुओसिटी है, सुपीरियर दिखाने का आपका प्रयास है, क्योंकि उस चेतना में दिखाने का या अपीयर होने का, आप
हिपोक्रेसी के द्वारा किसी को इम्प्रेस करने का, ये कोई सी चीज होती नहीं। न आकलन का। आपको यदि आवश्यकता है, ड्यूटी दे रखी है, नहीं तो वो व्यक्ति कैसा भी हो, आश्रम में माँ कहती थी वो उसके और मेरे बीच की बात है, तुम बीच में कोई नहीं हो। मतलब यहां तक उनको एक मैसेज फ्लोट करना पड़ा सारों के लिए कि स्पेशली जो एडवांस, सो कॉल्ड एडवांस साधक है, उनकी बातों पे तो कान न दें। ये चीज कहनी पड़ी लिखित के अंदर। ये तो आप इसमें मातृवाणी में देख सकते हैं, सो कॉल्ड एडवांस साधक। श्री अरविंद भी यही बात कह रहे हैं। तो ये अपीयर वर्चुअस, ये सामान्य जीवन की तो बात ही छोड़िए, भाई वहां तो बेचारे के पास वर्चुओसिटी दिखाने के लिए है क्या एज सच। फिर भी खैर देखो, अपने दादाजी ऐसे थे, हमारी लाइनेज इस तरीके की है, हम भाई हम तो विशेष हैं। हाँ, ये भाव सही भी है, इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि मिसप्लेस्ड है। ये जो भाव आता है कि मैं बहुत विशेष हूं, ये है भी, क्योंकि वेदांत के हिसाब से भाई आपके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो विशेष तो हो ही। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि सुप्रीम जो है वो सुप्रीम ईगोइस्ट है, परम अहंकारी है, वो और किसी दूसरे को टोलरेट ही नहीं करता अपने अलावा। भाई एक मेवा द्वितीयम, दूसरा है ही नहीं, वो टोलरेट ही नहीं करता अपने अलावा, वो सुप्रीम ईगोइस्ट है। तो यदि यदि बनना ही है वास्तव में अपना स्वरूप, तो वो बन सकते हो। वो वाली ही बात आपको जो ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, पर आप ये अपने लोअर बीइंग को सोचते हो कि वो रिफ्लेक्शन वहां है, वो मिसप्लेस्ड है, वो मिसप्लेसमेंट है। इसलिए वर्चुओसिटी तो आपकी बिल्कुल सही है, बट आत्मा की है, आपके बाहरी व्यक्तित्व की नहीं। बाहरी व्यक्तित्व की उतनी है जितना कि वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, उतनी उसकी वर्चुओसिटी है, नहीं तो नहीं है। तो डू नॉट ट्राई टू अपीयर वर्चुअस, सी हाउ मच यू आर यूनाइटेड वन विथ एवरीथिंग दैट इज एंटी डिवाइन। और उसमें ये देखने की कोशिश करो, हालांकि खैर इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। यदि आप सीरियसली इसको परस्यू करें, ये सी हाउ, पर ये तो ये कह रही हैं कि करने की कोशिश नहीं, खाली इस बारे में अवेयर हो कि आप कितना एंटी डिवाइन चीजों के प्रति, जो भी चीजें हैं उनसे कितने तादात्म्य में है। इसलिए बात माँ की करते हैं, काम नहीं करते उसके लिए, एक कदम नहीं चलते अगर ध्यान दोगे तो। और गलती से यदि कर भी लेते हो, तो मन में आपके ये भाव है मैंने ये काम किया, आप बिल्कुल ट्रेस करके देख सकते हैं कि मैंने माँ के ऊपर ये एहसान किया है। और यदि साधना का जीवन ले लिया, तब तो बात ही क्या है भाई, मेरे लिए तो ये करेगी माँ, हम उसके बालक हैं, हम इसके ये हैं, हम इसके वो हैं, बस। मतलब वो तुरंत ही चालू हो जाता है, मैं माँ का बालक हूँ, तो माँ तो मेरे साथ ये कल्याणमयी है ही, करुणामयी है, मेरा सारे दुख हरेगी। अरे यार, दुख हरेगी कि नहीं हरेगी, तेरे को ज्यादा दे देगी। अगर तू वास्तव में उसका बालक है, आपके घर के ऊपर जैसे कोई मेहमान आया, तो माँ बाप आपकी चीज उससे पहले शेयर कर देंगे, बेटा ठीक है तेरे को बाद में देखेंगे। तो माँ आपको दूसरों की तकलीफें दे दे, तो अरे यार मेरे को मेरी वाली नहीं मेरे से पूरी हो रही, तो आप ये कहे करुणामयी है, मेरी जो पीड़ा है वो हरेगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अभी ठीक है, यदि किसी को सीरियसली परस्यू नहीं करना है उसके लिए ठीक हो सकता है, और बहुत अच्छा है अगर शुरू में ही उसको ये बता दिया जाए, तो वो बेचारा प्रवेश कैसे करेगा। टेक योर शेयर ऑफ द बर्डन, एक्सेप्ट योर सेल्फ टू बी इम्प्योर एंड फॉल्स, एंड इन दैट वे यू विल बी एबल टू टेक अप द शैडो एंड ऑफर इट। शैडो देखो एस कैपिटल इन्होंने किया है, वो आप देख सकेंगे और ऑफर कर सकेंगे। तो इसलिए गुणदोष की इसकी बात नहीं है, आप अपने बीइंग की गुत्थी देखते हो कि मेरे बीइंग के अंदर ये गुत्थी है, इसको पहले तो इसको सुलझा लूं मैं, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे की गुत्थी, अरे भाई आपको कोई एक टास्क दी गई है, भयंकर टास्क दी गई है, मान लो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, आप चढ़ गए, दूसरा चढ़ नहीं पाया या बीच से चला गया या लड़खड़ा गया, तो भी हंसते थोड़ी हो आप। और यदि कोई दूसरा हंस रहा है, जैसे बच्चे को अगर पता नहीं और वो सपोज हंस रहा है, तो अगर समझदार माँ बाप हैं वो भी कह रहे तेरे को सेंस नहीं है इस चीज का, वो फेल भी हुआ है, पर जिस दिन तू इस रेस के अंदर आएगा तब तेरे को सेंस आएगा कि यहां तक पहुंचने में भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों को बेचारों को सेंस नहीं है कि कौन सी चीज के अंदर क्या, कितना वो चीज भारी है या कितना क्या है।
तो वैसे ही चैरिटेबल तो ऑटोमेटिकली, और इनफैक्ट ये इशू नहीं रहता, फिर आप सारों के प्रति ऑटोमेटिकली जो भाव अपनाते हैं, वो आप उसके पास गए, वो कह रहे हैं यार इसने जो भी अपराध कर दिया, और हम जानते हैं प्रकृति किस तरीके की है, वो तो इतनी ज्यादा इस तरीके की है भी कोई उसकी फांस से नैब उससे उसमें फंसे, ये एक अचंभे की बात है। जब इसके अंदर नारद हैं और हैं, वो सारे फंस जाते हैं। इसीलिए तो वो बोलते हैं निर्गुण का जो भजन है, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। तो विचित्र बात है इसकी। अब इससे कोई बच जाए तो एक विचित्र बात है, तो आप चैरिटेबल तो हो ही जाने हैं। भाई जीवन में भी आप देखिए, व्यापार के अंदर जब आप खूब मेहनत करते हैं और दूसरा भी आपको दिख रहा है, तो आप उसके प्रति आपको रेस्पेक्ट आता है। यदि आप सच्चे उसमें हो तो आप समझते हैं कि ये जो काम कर रहा है, अरे बड़ा मेहनत है इसमें, वो 4 सीढ़ियां भी चल के आया है। अरे हम जानते हैं कि इस पायदान तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगती है। जिसने कुछ किया ही नहीं हो, वो तो क्या जोर आता है इसके अंदर, वो तो उसके ऊपर तुरंत ही आक्षेप करना है या जो भी कमेंट्स करने के लिए तैयार ही बैठा है। आप कहते हो हम समझते हैं छोटी छोटी चीज करने में कितना इसमें मेहनत लगती है, और आप कितना डीप रेस्पेक्ट से अरे आप यहां तक आए या इतना भी आपने अटेम्प्ट किया, बहुत बड़ी बात है। तो सामान्य जीवन की ये बात है, तो जहां तक आपकी ये बातें हैं, इसमें तो आप चैरिटेबल हो ही जाने हैं। सतह पे नहीं, ये बात सतह पे नहीं चल रही। और माँ तो इसको कहां से कहां, इसको फंडामेंटल्स तक लेके चली गई। एंड इन सो फार एज यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग इट एंड ऑफरिंग इट, देन थिंग्स विल चेंज। तब मूल तरीके से, इसीलिए आप ऋषि के पास जाएंगे, वो आपको तेरे में ये गड़बड़ी है, तेरे में ये बातें नहीं करेगा, मेट ही देगा। उसका सानिध्य जो है, ऐसी चीजें नजदीक चले गए उसने खत्म ही कर दी। उसको ये आकलन करने की आवश्यकता नहीं कि जो अंधकार तू लेके आए 20 बरस का है, 100 बरस का, 1000 बरस का है या अनंत काल का है, वो ऐसा प्रकाश है, गया नष्ट हो गया बस उसके पास में। तो यदि आप करना चाहते हैं या वास्तव में कुछ हो, तो ये वाली चीज है। आप यदि अपने आप के अंदर ये गुत्थी सुलझा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो गुत्थी वैसे ही सुलझ जाएगी। डू नॉट ट्राई टू बी अमंग द प्योर। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ अमंग द प्योर के अंदर कि मैं इनमें बीच में हूं इनमें, एक्सेप्ट टू बी विद दोज हु आर इन डार्कनेस एंड गिव इट ऑल विथ टोटल लव। ये एक तरीका है, हम प्रैक्टिकली इसकी शुरुआत कर सकते, मतलब एक लिमिट से ज्यादा हम सीरियसली कर भी क्या सकते हैं इसका, एक्सेप्ट टू बी विद दोज हु आर इन डार्कनेस। इनफैक्ट प्रैक्टिकली यदि हम बात करें तो कभी नहीं, क्योंकि माँ एक एक्सपीरियंस की जहां से बात कर रही हैं, अगर आप इसको लिटरली जैसे जिस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे कि उनमें उनके साथ आप सानिध्य बढ़ाओ जो डार्कनेस में हैं, एंड गिव इट ऑल विथ टोटल लव, तो ये बात तो लगती नहीं कि भाई ये कैसे करें, कि जो अंधकार में हैं उनके सामीप्य को स्वीकार करो, एक्सेप्ट टू बी विथ दोज। तो ये कुछ फंडामेंटल हमको इंडिकेट करना चाह रही है माता जी। इसमें ये नहीं कि हम इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूं की प्रैक्टिस में डालना शुरू कर दें। तो ये तो माँ ने यहाँ ये कहा है, बहुत ही जबरदस्त चीज है, फंडामेंटल बात है। इसके विषय में कोई बात है नहीं, तो एक आध चीजें और हैं, वो हम इसके अंदर और ले लेते हैं। माँ ने कुछ चीजें कही हैं, फिर श्री अरविंद ने चीजें कही हैं, तो इसमें हमको अलग अलग दृष्टिकोण मिल जाएंगे। हाँ दीपक। हाँ नहीं, ये वैसे तो खुद से दिखता है कि भाई बहुत इजी है, लेकिन जब इसके डीप डाउन जब गए तो इसमें काफी सारी चीजें हैं। बेसिकली जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी सारे, तो वो राइट एंड रॉन्ग उन सब से कॉन्सेप्शन से ऊपर उठ जाता है फिर आदमी, तो एकदम एकदम बेसिक नहीं, चीज। ये अनुभव तो कॉन्टम्पलेट अपॉन करने के लिए, डीप जाने के लिए है, ये हाँ इतनी रीडिंग से हो ही नहीं सकता। हाँ ये बहुत ज्यादा गहरा है और आपको फंडामेंटल्स तक लेके जा रहा है। ये आपके बेसिक पोइस को ये कह रहे हैं कि आपका अगर बेसिक पोइस चेंज नहीं करोगे कुछ चेंज नहीं होगा। ये तो ये कह रहे हैं बेसिकली, अगर कुल मिला के कहें।
ये ऐसे पूरी हायरार्की में अप्लाई होता है एकदम, मतलब एक मोस्ट सुपरफिशियल लेवल ऑफ थिंकिंग माइंड के, एकदम बहुत आउटवर्ड माइंड से लेकर के डीपेस्ट ऑफ योर हार्ट और डीपेस्ट ऑफ हाँ, योर थिंकिंग जो भी कुछ है तो वहां से होता है। मतलब कहाँ लेके चले गए। और यही बात हर लाइन के ऊपर, मतलब ये कितनी सामान्य सी हमको लगती है, और यहाँ तो लेके जा रही है। तो आप ये सोचिए कि श्री अरविंद की या माँ की तो हम कभी भी इनफ डेप्थ में तो जा ही नहीं सकते। अगर इसको जो हमको बिल्कुल कि हाँ यार ठीक ही बात है, ये तो व्यावहारिकता की बात है, अरे माँ कहाँ ले गई इसको, तो जो इस बात को यदि वहां तक जाई जा सकता है, तो और दूसरों की तो फिर बाद में हमारी कल्पना से परे है। ये हमको एक चीज और बताता है कि हम जैसे अप्रोच करते हैं श्री अरविंद और माँ के साहित्य को, वो सतह पे नहीं है, वो बिल्कुल ही सतह पे नहीं है। और हम ये जो हमारा जो एक तरीके का अप्रोच है कि हाँ हाँ समझ गए, हाँ हाँ समझ गए, हाँ ये तो ठीक ही बात है, अरे नहीं है भाई, नहीं है वो, है नहीं वो। तो उसका एकमात्र तरीका हमेशा ही प्रैक्टिस में क्या करें, चलो यार मार्ग पे चलो इसके। अगर हमको कुछ भी करना है जीवन में, कुछ भी अच्छा करना है, चलना शुरू करो इसकी तरफ। जहां भी हो, कोई अच्छा बुरा कोई ये बात नहीं, मैं आगे हूं ये पीछे है, या मैं पीछे हूं ये आगे, कुछ नहीं भाई, किसी भी स्थिति में है चलो, वही एकमात्र तरीका है। शब्या जी। ठीक है भैया, वास्तव में तो यही है कि अपने को जब देखने लगते हैं तो जो बुराई दूसरे में दिखता है उसका कुछ न कुछ अंश अपने में जरूर रहता है। तो अपने आप में सुधार करें तो फिर दूसरा समय में अपने आप सुधार होगा। पर ये हमको नहीं हो उसके सकता, लिए करना नहीं। ये हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली ये हो ही नहीं सकता। ये असंभव है, जो आप कह रहे हैं वो चीज नहीं हो सकती। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं अपना सुधार कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो आप हैं उससे और खराब स्थिति के अंदर आ जाएंगे। तो इसका तो एकमात्र तरीका है ऑफर करना। जो शुरू में वो लाइन थी कि अर्थ कॉन्शियसनेस ने अपने आप को सुप्रीम को ऑफर किया, वो आपका जो बनाए वो बनाए, नहीं तो आपके पास कोई वो साधन नहीं है, न वो सक्षमता है, न कोई सामर्थ्य है। और ये टू स्टार्ट विथ ही पूरा ईगोइस्टिक तरीका है, तो ईगो को ईगो के द्वारा कैसे काटोगे भाई। दीवार की सफाई, गंदा हाथ मेरा है कीचड़ से भरा हुआ, उससे मैं सफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, ये असंभव चीज है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये वाणियां हैं, यदि आप इनको लिटरली इस तरीके से प्रैक्टिस में डालेंगे, तो अभी वर्तमान जो आपका ढांचा है वो भी गड़बड़ा जाएगा। तो हम अपने अंदर दोष देखें और फिर दूसरों में ये करें, ये कभी नहीं हो सकता। ये तो प्रचलित बातें हैं, माँ ऐसा कह ही नहीं रही, वो इसमें कहाँ कह रही है ये बातें, वो तो कह नहीं रही। वो तो कह रही है मेरी इस एस्पिरेशन से आया कि अर्थ कॉन्शियसनेस है, उसने अपने आप को सुप्रीम को ऑफर कर दिया। तो ये तो भाव बहुत अलग है। और इसमें यह भी आया कि जो वर्चुओसिटी है वो एक रिफ्लेक्शन है, आप डिवाइन स्वयं हो, इसका रिफ्लेक्शन है गलत माध्यम में। तो इसलिए आप हो तो सही, तो आप ये कहो मेरे अंदर दोष हैं, नहीं भई ये अप्रोच ही गलत है। मैं उन दोषों को ठीक कर लूं, किसके प्रकाश में, किसके प्रकाश में, क्या प्रकाश है कि मेरे पास ये होना चाहिए, और फिर बाद में ये और वर्चुअस बना देगा, देखो मेरे मेरे अंदर ये दोष थे, मैंने इनको बिल्कुल ठीक कर दिया। ये जिस अहंकार से भर देगा, दूसरा वाला तो बेचारा कम से कम उसमें कोई चांस तो है, उसके ये वहम तो है, या ये तो उसको एक्नोलेजमेंट है यार मैं झूठ बोलता हूँ, व्यापार में मैं गड़बड़ी करता हूँ, गबन करता हूँ, मैं व्यवहार में भी मैंने ये गलत किया। आप ये कह रहे मैं तो बिल्कुल अनुशासन में हूं, मैं कोई ऐसे वैसे काम नहीं करता, उस अहंकार को तोड़ना महा मुश्किल काम है। तो ये जो अप्रोच है, ये तो काम का अप्रोच नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत गाइडेड तरीके से लेने की आवश्यकता है। इससे आप आगे चल के देखिए कि इसका क्या अर्थ होगा। आप जो भी कहते हैं, ये हमारे अंदर एक फैकल्टी है बुद्धि की, कि हम इस किसी भी चीज को या अपने आप को वहां प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं। तो आप इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलिए कि मेरे अंदर ये नहीं है, तो वो तो वर्चुओसिटी के भाव से भयंकर रूप से भर देगा। अभी हमारे अंदर शक्ति नहीं है, पर यदि हम साधना करनी शुरू कर दें, जो क्रिया योग है या आपका हठ योग है, राजयोग है, और जो मूल ग्रंथि है उसका विलय हुआ नहीं, वो आपके, इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं भी साइकिक ही एकमात्र
सेफ ग्राउंडिंग है, क्योंकि उसका और जो अहंकार है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। नहीं तो आप अगर अहंकार के आधार से शुरू करोगे और परिवर्तित कर दोगे तो ऑलरेडी डामाडोल है स्थिति। तो ये सारे यदि आपके बेस साइकिक का हो नहीं और फिर आप अष्टांग योग या ये वो योग शुरू कर दें और आपकी जो फैकल्टीज हैं आपके शरीर की, मन की और प्राण की, वो यदि बाहर निकल के आ जाए, अब सोचिए क्या होगा। आप कल्पना कीजिए कि कोई गिद्ध है, उसकी कैपेसिटीज को और जबरदस्त तरीके से कि अभी तो उड़ के उसको किसी चुईया को या किसी के ऊपर झपटना पड़ता है, पर अब उसके अंदर यह आ गई कि वो बैठे बैठे यूं ही वहीं से छाया से ही उठा लेता है उसको। अब ये तो उसके लिए भी संकट की स्थिति हो गई और दूसरे उनके लिए भी संकट की स्थिति हो गई। तो आप जो कह रहे हैं वो संभव भी नहीं है और कोई डिजायरेबल चीज भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर नहीं हुआ भैया। हाँ ठीक है रविकांत जी। समझाइए साहब, और इसको थोड़ा अच्छे तरीके से, समझ में कम आ रहा है। पर इनका प्रश्न क्या है वो बताओ। इन्होंने क्या पूछा रविकांत जी, इनकी बात क्या है शब्या जी की? शब्या जी कह रही है अपने अंदर दोष देखो, ये तो कह ही नहीं रही है इस बात में। दोष देखने वाली बात थोड़ी है। हमें करना क्या है, हमें अपनी चेतना का रूपांतरण, जो इस पूरे थॉट को मैंने हिंदी में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर बाद में वो तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि हम परोपकार कर रहे हैं या हम परोपकार करना चाहिए। हमें उस एक रिदम में आना चाहिए कि ये काम एक नेचुरल फिनोमिना है और हमने उस धारा में बहना है सरेंडर होकर के। ये कभी दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि हम परोपकार कर रहे हैं या उसके अंदर कमी है। जो मैं समझ रहा हूँ ये चीज मेरे अब तक दिमाग में आई है। ये नहीं कह रही शब्या जी, ये कह रही हैं कि जो भी दोष हम दूसरों में देखते हैं वो सारे के सारे हमें अपने अंदर नजर आते हैं। यदि हम थोड़ा सा सचेतन हो या चलो सचेतन शब्द काम में लेते हैं तो हमको लगता है यार ये तो सारे मेरे अपने अंदर हैं, तो मेरे को इनको ठीक करना चाहिए। आज बहुत परेशान कर रहा है मोबाइल। हेलो शब्या जी। इसको ठीक करने के लिए तो प्रेयर अपने आप बदलता है। हम लोग तो माँ को ही बोलते हैं, ऑफर करते हैं कि हमारे अंदर यदि कोई गलत विचार उठ रहा है तो उठे ही नहीं, इसके लिए हम पर करो, मार्गदर्शन करो कि हम वैसा नहीं। और ये प्रेयर बदलता है भैया, पहले से वर्तमान समय में धीरे धीरे बदलता है। हम अपना जज अपने को नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमको जब उसी की तरह बनना है, जब तक तादात्म्य नहीं होता है तब तक तो हम बन नहीं, जो है वही बनना है। मूल चीज तो यही है कि जो हम हैं वास्तव में हमको वही बनना है। यहाँ आके हम डिस्टॉर्टेड हो गए हैं, बदल गए। मूल रूप में जो है मेरा आत्म स्वरूप तो दिव्य स्वरूप है ही, तो हमको वही बनना है। हम जब मन प्राण और शरीर के को आगे हमारा आ जाता है और वो इंस्ट्रूमेंट बनता है, हमारे अंदर ईगो उठता क्यों है? ये भाव उठता है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं। हमसे जो वर्ल्ड का फोर्स है या हमारे अंदर छिपा हुआ इच्छा है, ये सब हमसे करा रहा है। तो हमको अंदर से बदलना है, हमको वही बनना है जो वास्तव में हम हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक देखते हैं कि हम कोई चीज को देखते हैं, प्रतिक्रिया तुरंत होता है। यदि हम मुंह से नहीं बोलते हैं तो भी अंदर अंदर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन भगवान तो उस तरह का प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। भगवान उस तरह से तो नहीं करते। जब माँ से हम कुछ बात बोलते हैं तो माँ हमारी बात को सुनती है और दूसरे को नहीं बोलती है, लेकिन हम किसी की बात सुनते हैं और दूसरे को बोल देते हैं, तो हम माँ कहाँ बने? हमें वो पचाने की शक्ति होनी चाहिए
कि जो हमको बोल रहा है, मान लीजिए कुछ अपना प्रॉब्लम ही शेयर कर रहा है, तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे हल करें। हम तो माँ को ऑफर करते हैं कि माँ ये इसे कर का है, अब इसका समाधान तुम करो, हमको क्या करना चाहिए हमको बताओ। मेरा तो तरीका इस तरह से होता है। अब हम उसमें गलत है, एक ही चीज मेरे दिमाग में घुसते रहती है कि वो जैसा है वैसा ही हमको बनना है, यदि हमको उसको अभिव्यक्त करना है तो। लेकिन व्यवहार में जहाँ बदलाहट आती है वहाँ हम सचेत होते हैं। अरे ये माँ तो ऐसा रिएक्शन नहीं करती जो हम कर चुके हैं, तो उसके लिए तो फिर उसी से प्रार्थना करते हैं कि माँ इस बार कर दी है, ये गलती हम अपने जीवन में ना दोहराए, और यदि तू दोबारा फिर होता है तो फिर हम बोलते हैं हम तो हार गए हैं, हमको इससे बचाओ। मेरा तो ये चलता है रहता है हमेशा अंदर। अब हम गलत है सही है हम नहीं जानते। ठीक है। हाँ विवेक। हम्म। ठीक है भैया, ये तो पढ़ने और चिंतन करने का विषय है। लेकिन एक बात जो अभी आप सभ्यादि के प्रश्न पे बोल रहे हैं कि नहीं, प्रश्न जो थोड़ी किया उन्होंने तो रिफ्लेक्शन दिया एक। हाँ, रिफ्लेक्शन पे जो आप उत्तर हाँ, दे मैंने रहे थे कहा उसमें असंभव चीज है, पर मेरे को नहीं लगता कि वो एक्सप्लेन करने से समझाई जा सकती है, इसलिए मैं चुप हो गया। हाँ बताइए। हाँ नहीं, वो आपने जो बोली वो मदर के ही बात पे बोली है, जैसे हमने भी और जगह पढ़ा है। तो उसमें मदर जो बता रही थी कि जैसे अगर हम अपने अंदर कोई विजय प्राप्त करते हैं तो वो बाहरी चीजों में भी विजय, मतलब वातावरण में भी वो चीजें बदल जाती हैं। और आप बोले अभी कि अगर हम अपने अंदर विजय पाते हैं तो भी बाहरी वातावरण में वो चीजें और मुश्किल हो जाती है। तो ये अपने आप में एक दोनों विरोधाभास हो गया मेरे समझ से, मेरे लिए। ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डीप एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने कहा भी इस तक ये कोई सी भी बातें इस दायरे में हैं नहीं। उन्होंने कहा भी ये दूसरे में हम देखते हैं तो इसका मतलब अपने अंदर है, वहां उसको ठीक करना चाहिए। और किसके ये भाव नहीं उठता, पर यही माँ इसी अप्रोच का खंडन कर रही हैं। ये कम्युनिकेट कर पाना भी कि ये अप्रोच ही अपने आप में फॉल्स है, गलत है। तो सही अप्रोच क्या हो, क्योंकि उसके लिए ही डिवाइन लव की बात है। वो अट्रैक्शन आपके भीतर से है, उसके अलावा तो सारे वाद विवाद सारी चीजें हैं। इसीलिए माँ का ये बहुत डीप एक्सपीरियंस है इसमें, क्योंकि कितने भी शब्द हम कहें उसकी रेजिस्टेंसेस बननी शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूं इसके अंदर तो कि जो माँ कह रही हैं वो इन किन्हीं भी दायरों की बात नहीं है, और जब तक, और ये हमको इंगित भी नहीं करेगी, इसीलिए इनकी जो डीपर बातें हैं वो हमसे छूट निकलती हैं और खाली कोलाहल ही कोलाहल बचता है। माँ श्री अरविंद के नाम पे भी खूब कोलाहल है, और जो वास्तविक बातें हैं अभी इन एक्सपीरियंसेस की हम न तो सुनते न कोई बात, न इसको प्रैक्टिस करी जा सकती। इस तरीके से करी भी नहीं जा सकती कि जैसे आप चैरिटी करते नहीं, अपने आप होती है आपके उपस्थिति मात्र से। हाँ दीपक। नहीं, लेकिन लेकिन जो जो सिचुएशन जो अभी है, जो भी अप्रोच हाथ में आ रहा है, उससे बेटर है, और दूसरे अप्रोच से बेटर है, कम से कम एक कहीं पे चलता है। फिर मेरे को लगता है कि वो रिवाइज हो जाती है चीज़ें। जैसे अपन थोड़ा-सा आगे चलते हैं, तो जो हाथ की टॉर्च है, वो थोड़ा और आगे दिखाती है, तो डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, उसके अंदर किसी इसमें ना ज़्यादा रोल खुद की मेंटल एक्सरसाइज़ से ज़्यादा रोल है इन्फ्लुएंस का। डेली सुबह बैठ के मान लो रगड़ रहे हैं, मांज रहे हैं, तो कोई न कोई दिन वो चमक में आ जाएगी, कोई चीज़ सामने कोई हो सकता है किसी और दूसरे रास्ते से ये चीज़ समझ में आ जाए। इसी सेंटेंस से ये चीज़ समझ में नहीं आ कर के, किसी और सेंटेंस में कहीं और रिफ्लेक्ट हो जाती है, कहीं न कहीं कोई और चीज़ रिफ्लेक्शन में आ जाती है। लेकिन फर्स्ट चीज़ है कि सिंसियरली लगे रहें, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कहीं न कहीं तो बैठ ही जाती है चीज़ें। हाँ, पर इसके अंदर आप यदि पढ़ेंगे, आपके सबके पास ये अपना सिलेक्शंस के वॉल्यूम हैं। ये हुँ, अपन पढ़ रहे हैं अभी 12वां वॉल्यूम। हुँ, इसके अगला ही जो है वो पूर्ण योग, और उसका हुँ, कुछ कोटेशन मैंने पिछली या उससे पिछली बार पढ़ के बताया भी था। हुँ, उसमें आप पढ़ेंगे तो ये, उसमें आप पहला ही कोटेशन पढ़ के देखिए।
वो कह रहे पूर्ण योग का संकल्प यदि अपूर्ण रूप से भी स्थापित हो जाए तो वो प्रक्रिया अलग है कि मैं उसकी सफाई कर रहा हूं या मैं उसका ये कर रहा हूं, ये प्रक्रिया होती नहीं, ये हाँ ऐसे अनफोल्ड नहीं होती। सही बात है। आप ठीक है उसको प्रक्रिया जो भी बताते हैं या उसके अंदर आप ये कह रहे हैं सबसे पहले आप उसमें शास्त्र को या गुरु को या मतलब वो ठीक है उसका वर्णन आप कर रहे हैं, पर जो जो उसको अर्जुन को कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर भी उसने कुछ किया तो होगा। बाहरी प्रकृति उस प्रणाली को देखती है पर एक्चुअल में वो प्रणाली नहीं है। और यदि हम कोई भी प्रणाली पे आग्रह करते हैं तो हम हमेशा ही गलत दिशा में चले जाएंगे। तो ये सही है। आग्रह करना ही गलत है अपने आप में। वो कैसे अनफोल्ड होगी वो तो हर जने के लिए अपने अपने तरीके से होगी। भाई ये हाँ बेसिक बात तो फंडामेंटली क्लियर हो ही जानी चाहिए। भाई मेरे जीवन में क्या उथल पथल होगी या विसिस्टिट्यूड्स आएंगे, मैंने संकल्प ले लिया पर उसमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या होगी क्या नहीं होगी मेरा आउटलुक है ही नहीं वो बिल्कुल भी। मैं उसमें ऊपर सही हो बात रहा है। हूँ या नीचे हो रहा हूँ वो मेरा आउटलुक नहीं है, ये फंडामेंटली चीज दूसरी है। जैसे ही आप ये मान एग्जैक्टली बैठते हैं कि मेरे को परमात्मा बनना है, मेरे को ये बनना है, गड़बड़ ये होता है। ये साइकी की पुकार है नहीं। देखो ये अभी तक हाँ तो किसी ने उसका कहा नहीं। हाँ, श्री अरविंद ने वर्णन किया है उसका, और वर्णन करने का और तरीका हो भी क्या सकता है, और कैसे करो आप मौन हो जाओ अदरवाइज तो। पर आप कैसे उसको, यदि अब हम में मैच्योरिटी नहीं है, वो तो हमसे डिमांड करी जा रही है यार, हम सारी चीज कह रहे हैं पर मतलब क्या निकलता है उसका, और मतलब कुछ नहीं निकलता उसका यदि आप मार्ग पे नहीं चलते तो। मैं तो खाली यही चीज कहना चाह रहा था, फिर मेरे को ये महसूस हुआ कि भी ये कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस कोटेशन का या अनुभव का आप जो बना सकते हैं आप बनाइए। भाई इतना ही मैं कह सकता हूँ। क्यों दीपक? हाँ सही बात है भाई। वो तो तो अपने वो गीता में भी सारी चीज़ पढ़ते हैं कि जो कुछ भी हो करना अपने हाथ में, कुछ भी किसी भी चीज का कुछ भी है ही नहीं तो फिर बाद में, लेकिन उससे बेटर है कि पड़े रहे उसमें, निगेशन में पड़े रहे। उससे बेटर है कि जो अपने से हो सकता है, जो हो सकता है। ठाकुर जी ने गोवर्धन उठा रखा है, अपने हाथ में लाठी है तो अपने हाथ में लगा ली बस, उससे उससे कोई गोवर्धन थोड़ा ना उठ गया, लेकिन वो तो एक है अप्रोच। हाँ, पर यहाँ जितने भी बैठे हैं सब में एस्पिरेशन है, सब ने कहीं ना कहीं हाँ महसूस किया है। बस वो उस कहीं पार्ट और पर जो वो जो जाके वो समझ देख में आ रहा सकते हैं, उनमें वो संभावना है, तो एटलीस्ट वो यहाँ क्यों अटके। हाँ ये बात है। ठीक है, यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं। कल वाला जो है आप थोड़ा सा और इसमें ध्यान दीजिए, फिर कल और लेते हैं इसको आगे। ठीक है? तो इससे कुछ और है ना भैया, है जी। ये इसका कुछ हाँ और पार्ट हाँ 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 हाँ, वो कल ठीक है। वो ले लीजिए। और ये भैया इसके लिए और थोड़ा सा कुछ होगा टेक्स्ट तो और ले लीजिएगा ताकि ये और थोड़ा सा स्पष्ट हो पाए कहीं हाँ हाँ वही इस तो। एक्सपीरियंस। हाँ वही, ठीक कह रहे हो। ठीक है, इसमें यदि कोई पॉइंटेड प्रश्न है मैं जरूर उसके बारे में कहूंगा। पर एक चीज आप निश्चित रूप से जो ये हमने मान रखी है, हमारी धारणाएं हैं, भाई थोड़ा सा तो तोड़िए उसको। इसमें एकमात्र आपका गाइडेंस आपके माँ के प्रति जो सच्चा जो पार्ट है, निष्ठा है, बस एकमात्र वही, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने आज तक क्या जाना है क्या समझा है वो तो छोड़ दो, उसको छोड़ ही दो। आपकी माँ के प्रति जो कमिटमेंट है या आपका उनसे जो प्रेम है, एकमात्र आकर्षण है उनके प्रति, वो सर्वोपरि रख के, और वो आपको क्या कहता है वो थोड़ा सा आपकी हेल्प करेगा। बाकी हम ये सोचते हैं हमने ये जाना है, ये छोड़ दो। नहीं तो हम इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। ये माँ का अनुभव भी इसीलिए मैं चुप हो गया इसमें। मैंने कहा भी ये तो एक ऐसी चीज है, इसका विवेचन करने से फायदा नहीं है। नहीं तो उसकी आप मानसिक धारणाएं बना बैठते हैं जो न जानते उससे ज्यादा जो है उसके गंभीर परिणाम हैं। अब ये लास्ट वाली लाइन है माँ की, ये अब कैसे करो भाई इसको। तो ये कह रही हैं कि एक्सेप्ट टू बी विद दोज हु आर इन डार्कनेस। आप कर सकते हो क्या ये? एंड गिव इट ऑल विथ टोटल लव। तो आप कहें हाँ माँ की वाणी समझ गए रे, मतलब करो क्या इसका प्रैक्टिकली। इसीलिए भी इसका विवेचन करने से फायदा नहीं है। इसका यही है कि आप गहराई में माँ से युक्त होकर कितना अंदर तक जा सकते हैं। आपका सबका अपना अपना संपर्क है ही, इसमें तो कोई शक हो नहीं सकता कि आपका उनसे नजदीकी है किसी पार्ट में। तो वही एकमात्र गाइडेंस है आपका सच्चा, और कोई दूसरा गाइडेंस नहीं है। शब्या जी शायद कुछ कहना चाह रही हैं।
शबिया जी कुछ बोले भैया? नहीं, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? नहीं। ठीक है, हम यहाँ विराम देते हैं। कल इसके संबंध में एक आध जो चीजें माँ कहती हैं वो और ले लेंगे। श्री अरविंद भी एक आध जगह जो कहते हैं उसके क्या इंडिकेशंस हैं वो हम धीरे धीरे, हमको अपना अप्रोच जो है ना वो थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब रोज हम उसी अप्रोच से न बैठें। ठीक है, यहाँ हम इसको छोड़ते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री राम।